हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 31 अक्टूबर हो गई, महीने का आखिरी दिन मंडे सोमवार हो गया और हिंदी तिथि सप्तमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सौर ऊर्जा, स्पेस सेक्टर सहित कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही महापर्व छठ की बधाई भी दी। वैसे आपको बता दूं, छठ पर्व आज से ही समाप्त हो जाएगा। आज सोमवार को उगते हुए सूरज की पूजा करेगी महिलाएं, माताएं, बहनें और अपने व्रत का पारण करेगी। बिहार, यूपी, दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और आप सभी देशवासियों को भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरात के मोरबी में कल शाम को मच्छू नदी के ऊपर बने केबल सस्पेंशन ब्रिज के टूटने की घटना में अब तक 100 के लगभग लोगों की जान जाने की खबर है, जिसमें 25 से ज्यादा तो बच्चे हैं। गुजरात सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अब इस मामले में SIT भी जांच करेगी। दरअसल इस दुर्घटना के पीछे एक बड़ी वजह ये सामने आ रही कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही इस पुल को खोला गया था। वैसे पिछले 6 महीने से ये पुल बंद था, लेकिन अभी दिवाली के दूसरे ही दिन 25 तारीख को इसको खोला गया। ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है। यहाँ पर लोग बाग घूमने के लिए आते हैं, 15 रुपए का टिकट होता है। और दोस्तों, हर रोज की शाम की तरह कल की शाम भी बड़ी सुहानी थी, लेकिन एक पल भर में क्या से क्या हो गया। वक्त था तकरीबन शाम के 7 बजे का। 400 से 500 लोग पुल पर घूम रहे थे और अचानक ये पुल टूट जाता है। सभी के सभी नदी में गिर जाते हैं और इस मामले में अब तक 80 से 91 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। जान जाने वाले परिवारों के स्वजन को केंद्र सरकार 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है और साथ ही घायलों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताया और घटना के तुरंत बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत करते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। दोस्तों, ये जो ब्रिज मच्छू नदी पर बना हुआ है ना, इस मच्छू नदी में ठीक 43 साल पहले भी एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। बांध टूटने की वजह से 1800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी साल 1979 में। ईश्वर इन सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना, और इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे हो चुके हैं और आयुष्मान रजिस्ट्रेशन में मध्य प्रदेश राज्य देश में सबसे नंबर 1 रहा, लेकिन मुफ्त इलाज कराने के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा। अब तक इस योजना में टोटल 15 करोड़ 88 लाख से भी ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अच्छा, इंडियन डिफेंस सेक्टर पर डेटा आ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरियां देता हमारा भारत का रक्षा क्षेत्र है। स्टेटिस्टा की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। अमेरिका और चीन को भी पछाड़ दिया भारत ने इस सेक्टर में। वैसे इंडियन आर्मी और रक्षा के क्षेत्र में अब हमारा भारत और आत्मनिर्भर होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले मिलिट्री एयरक्राफ्ट निर्माण के संयंत्र की आधारशिला रखी है। जी हाँ, देश को पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिल चुका है। पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा में इसकी आधारशिला रखी और साथ ही इस दौरान वो ये भी बोले कि भारत जल्द ही बड़े प्लेन भी बनाएगा, यानी जल्द ही आने वाले दिनों में भारत में ही बनेंगे दुनिया के बड़े यात्री विमान भी, पैसेंजर विमान भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। गुजरात वडोदरा में टाटा एयरबेस प्लांट की नींव रखते हुए पीएम बोले कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द ग्लोबल। इन मंत्रों पर अब भारत आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि रक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा ये वडोदरा में C-295 विमान बनाने वाला प्लांट, और इससे हमारा भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, बीमा पॉलिसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और रेन्यू कराना भी अब आसान होगा। जल्द ही एक ही सिंगल पोर्टल पर आपको इंश्योरेंस यानी कि बीमा से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेगी। दरअसल भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका नाम है बीमा सुगम, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी लेनी हो, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर बाइक, व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह सभी तरह के सारी चीजें, बीमा से संबंधित सारी सुविधाएं आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पोर्टल पर मिल जाएगी। IRDA के चेयरमैन की तरफ से बात की जानकारी दी गई और जल्द ही हमारे देश में बीमा सुगम पोर्टल शुरू किया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है कि मारुति सुजुकी ने वापस मंगाई 9,925 कारें। वेगेनार सहित 3 मॉडल्स में टेक्निकल फॉल्ट की आशंका को देखते हुए कंपनी ने इन कारों को रिकॉल किया है। 3 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी कारें, उनमें कुछ रियर ब्रेक असेंबली पिन में डिफेक्ट देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आपने भी हालिया इस पीरियड के दौरान मारुति की कोई कार खरीदी है तो आप अपने नजदीकी ऑथोराइज सेंटर पर जाकर एक बार आप अपनी गाड़ी का भी फिटनेस चेकअप करवा सकते हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की रनिंग और डांस भी देखने को मिला। पहले बच्चों के साथ दौड़े वो, फिर महिलाओं के साथ लोक नृत्य भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब राहुल गांधी बड़ा एंजॉय और चिल कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को। अच्छा, हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। 70% वोटिंग रही। 35 लाख मतदाताओं ने वोट डाले। सबसे ज्यादा पंचकुला में वोटिंग रेशियो रहा। वैसे हरियाणा सरकार एक और प्लानिंग भी कर रही है। हेलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग की तैयारी होगी। हरियाणा राज्य के हर जिले की पुलिस
पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाए जाएंगे, जिससे कि इमरजेंसी में फायदा होगा। और हरियाणा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां आपात की स्थिति में हर जिले में पुलिस लाइन में आपात लैंडिंग हो पाएगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, उदयपुर और अहमदाबाद का सफर अब मात्र 5 घंटे में पूरा कर पाएंगे, पहले 10 घंटे लगते थे, क्योंकि नए ट्रैक पर आज से ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को गुजरात असरवास रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस नए रेलवे ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बालटाल से अमरनाथ गुफा तक बन रही सड़क 12 के बजाय मात्र 5 घंटे में सफर होगा पूरा। बर्फबारी से पहले काम पूरा करने का टारगेट भी रखा है और ये डेवलपमेंट अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक रास्ता होगा। वैसे गुजरात में पीएम मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक एक मेज गार्डन और हाउस बोट सेवा का भी उद्घाटन किया है। 3 एकड़ में फैला हुआ ये मेज गार्डन, जिसमें तकरीबन 2 लाख पौधे भी लगाए गए हैं। वही देखिए, राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों का पेंशनर्स और डीए भी बढ़ा दिया है। 1 जुलाई से ही बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। 9 और 15% तक बढ़ोतरी की है और इससे कर्मचारियों को 4,000 रूपए तक का फायदा होगा। राजस्थान राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 381% की जगह 396% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और वहीं छठे वेतन आयोग के तहत काम कर रहे राज्य कर्मचारी, वर्क चार्ज कर्मचारी और पेंशनर्स को 203% की जगह 212% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 1 जुलाई से ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा उनको। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्रीय मशीनरी में भी बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार। नए दौर की जरूरत के हिसाब से तैयार होंगे अब केंद्रीय कर्मचारी। सरकार ने इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई है। अच्छा, भारत की फिल्मों का जलवा अब विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। RRR मूवी ने जापानी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले सप्ताह में कमाए करीब 4 करोड़ रुपए। अच्छा, वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ रोजगार मेला। 3000 युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी बोले कि जम्मू एंड कश्मीर हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव है। अच्छा, वहीं देखिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप एनपीएस खाता खोल पाएंगे। डिजी लॉकर ऐप पर यह नई फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट खोलने के लिए अब आप डिजी लॉकर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट के जरिए भी इसे खोल पाएंगे। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश मंडी में आज प्रियंका गांधी की रैली होगी। पड्डल ग्राउंड में भव्य पंडाल तैयार हुआ। कंगनी हेलीपैड पर उनका चौपर उतरेगा और 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल आएंगे। वैसे 1 नवंबर से 6 नवंबर तक हिमाचल में बीजेपी की चुनावी रैलियां भी होने जा रही। 16 रैलियां होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ भी हैं। लगभग 6 जिलों में प्रचार करेंगे। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। 13 साल बाद वर्ल्ड कप में अफ्रीका से हारा भारत और इस मैच में मिलर और मार्करम की हाफ सेंचुरी देखने मिली। सूर्या की मेहनत पर फील्डर्स ने पानी फेरा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप T20 मैच में कुछ अनोखे मोमेंट भी देखने को मिले। भारत के खिलाफ रबाड़ा के 2 हैरत अंगेज कैच कल के इस मैच में आकर्षण का केंद्र रहे। फाइन लेग पर लंबी दौड़ लगाकर विराट का कैच लपका। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं और इसके साथ ही रोहित शर्मा ने भी एक नया रिकॉर्ड बना लिया। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए। अच्छा, प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की दिल्ली में हवा पूरी तरह से जानलेवा होती जा रही है और इस बिगड़ते माहौल को देखते हुए सरकार ने भी लोगों से चेतावनी जारी की है कि प्रदूषण से जुड़े नियम ना तोड़ें, वरना कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 586 टीमें भी बना दी हैं ताकि जो लोग पोल्यूशन के रूल्स तोड़ेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कल ही ये नियम भी लागू कर दिया है कि राजधानी दिल्ली में अभी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी है। कई जगहों पर तो AQI का लेवल 450 के भी पार चल रहा है। एक सर्वे में ये भी रिपोर्ट सामने आई कि राजधानी दिल्ली में 27% लोग घर छोड़ने के लिए भी तैयार हैं प्रदूषण की वजह से, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, ग्रीन एनर्जी से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक अडानी ग्रुप करेगा $150 बिलियन का निवेश। देश के अलग अलग राज्यों में ये निवेश किया जाएगा और अच्छी बात है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। वैसे इलेक्ट्रिक कार रखने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब रेलवे स्टेशनों पर भी आपकी इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो जाएगी। इंडियन रेलवे जल्द ही इस तरह की नई सुविधा भी शुरू करने जा रहा है और शुरुआत में ये सुविधा जो है देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर शुरू की जाएगी। अगले 3 साल में चार्जिंग पॉइंट लगा दिए जाएंगे। शुरुआती दौर में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे वगैरह इस तरह के बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। वहीं देखिए CAA से संबंधित 232 याचिकाओं पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सरकार को जवाब देने के लिए मिला था 4 सप्ताह का वक्त। तेलंगाना सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, अब किसी भी केस की जांच के लिए CBI को परमिशन लेनी होगी।
तेलंगाना राज्य में किसी भी केस की जांच करनी है सीबीआई को, तो तेलंगाना राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लोगों को एक जरूरी दिशा निर्देश जारी किया। योगी सरकार ने अपराध रोकने के लिए कहा कि अब बिजली मीटर रीडिंग लेने वालों से आप पहले आईडी कार्ड मांगे। दरअसल हालिया कुछ समय पहले ऐसी घटनाएं देखी गई काफी ज्यादा कि जिसमें बिजली के मीटर की रीडिंग लेने के बहाने कुछ असामाजिक तत्व घरों में घुसकर अपराधों को अंजाम देते हैं। और इन्हीं पर रोक लगाने के मकसद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अब अगर आपके घर में कोई भी मान लीजिए बिजली कर्मचारी आता है कि आपके घर में कुछ चेक करना वगैरह, तो उनको सीधा पहले बोलो कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ, वरना किसी भी अनजान शख्स को आप अपने घर में प्रवेश ना करने दें। ये मतलब यूपी सरकार की तरफ से सभी लोगों को चेतावनी जारी की गई है। अच्छा दोस्तों, कल 1 नवंबर से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव भी लागू होंगे, नए नियम, जिसमें एक तो बिजली बिल की सब्सिडी का नियम बदल जाएगा। राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। बीमा की केवाईसी से संबंधित भी एक नियम है। रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी के दाम में भी बदलाव देखने को मिलेगा 1 नवंबर से ही, और साथ ही कई सारी ट्रेनों का टाइम टेबल भी बदल जाएगा। तो कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना 1 नवंबर से लागू होंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर एक एक सारे डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको आज दिन में डीएलएस न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा इसका, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में तेज सर्दी का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। सीकर में 11 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से ये मौसम बदलेगा और ठंडी हवाएं चलने से तापमान और गिरेगा। उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन धुंध या कोहरा छाए रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने जारी की है। और अगले 24 घंटों के दौरान कुछ राज्यों में बारिश की भी संभावना, जैसे अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक वगैरह और केरल में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों में भारत में 1604 नए मामले आए और सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। अभी 18,317 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं, है ना। और चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, जॉब्स वैकेंसी पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि यूपी की कोर्ट में 3,932 पदों पर भर्ती निकली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुके हैं। 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अलग अलग वैकेंसीज हैं। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट इलाहाबाद हाईकोर्ट.in पर जाकर रिक्रूटमेंट के बारे में चेक कर सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों, हिंदी के बाद अब मराठी में भी होगी MBBS और BDS की पढ़ाई। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। हाल ही में आपको पता होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरी की पढ़ाई यानी कि जो MBBS मेडिकल की पढ़ाई होती है उसको हिंदी में करवाने का ऐलान किया था। तो इसी कड़ी में अब अलग अलग राज्य सरकारें भी अपने अपने मातृभाषा में इस कोर्स के लॉन्चिंग की घोषणा कर रही है। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अब मराठी में भी MBBS की पढ़ाई होगी और इससे उन छात्रों को फायदा मिलेगा दोस्तों जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है, क्योंकि अपनी मातृभाषा में तो सभी स्टूडेंट्स माहिर होते हैं। अच्छा, राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब 5वीं और 8वीं पास करे बिना आपको अगली क्लास में प्रमोशन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। SBI क्लर्क परीक्षा 2022 के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं देखिए, 31 अक्टूबर से आज से ही करियर काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित करेगा ICAI। और इस प्रोग्राम में अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों के तकरीबन 1.5 लाख छात्र पूरे भारत से भाग लेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से ICAI की ओर से ये अखिल भारतीय करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए आप भी ICAI.org पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को लेकर भी कहा कि छात्र शक्ति जो है ना वो शक्तिशाली भारत की नींव है और अब हमारा देश स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इससे 60% भारतीयों का डेटा अब सुरक्षित रहेगा। ग्रेटर नोएडा में 31 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर का आज उद्घाटन किया जाएगा। और अच्छी बात यह दोस्तों कि इससे इंडियंस का लगभग 60% इंटरनेट का डेटा जो है ना वो भारत में ही सुरक्षित रह सकेगा। वहीं चाइनीज लोन एप्स को लेकर देखिए, ऐप से कर्ज देने वाली चीनी कंपनियों पर अब सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। TDS के प्रावधानों में हो संशोधन, आयकर छूट की सीमा भी 5 लाख की जाए। कुछ सराफा कारोबारियों ने वित्त मंत्रालय को इस तरह का पत्र लिखा है। देखते हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। अच्छा, राजस्थान में बिजली बिल में छूट को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से बिजली शुल्क में छूट देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के लाभार्थियों को बिजली शुल्क में छूट देने की घोषणा की है और इसका मकसद है कि देश में विकास, उद्योग, काम धंधों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सरकार कारोबार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब उद्योगों के लिए भी बिजली बिल में छूट देगी। अभी घरों में तो 50 यूनिट तक बिजली बिल छूट मिलती है वैसे भी, लेकिन अब उद्योगों
औद्योगिक इकाइयों को भी बिजली बिल छूट का लाभ मिलेगा, ये राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में अब ऐप से होगा ओपीडी पंजीयन। ओपीडी की रजिस्ट्रेशन जो है अब आपको मोबाइल ऐप पर ही मिल जाएगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश से एक और अपडेट आ रहा है कि राज्य के 50,000 हेक्टेयर में होगी प्राकृतिक खेती और इसके लिए 85,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। छत्तीसगढ़ सरकार की भी बड़ी घोषणा, 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि इससे फ्री जांच मिलेगी, लोगों को उपचार और दवाइयों की सुविधा भी मिलेगी और छत्तीसगढ़ राज्य सिकल सेल का नेशनल रिसर्च सेंटर भी बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा, सभी जिला अस्पतालों में इस तरह के केंद्र शुरू किए जाएंगे और सिकल सेल संस्थान में लोगों को निःशुल्क मेडिकल के अलग अलग जांचें होती हैं, वो उपचार वगैरह मिल पाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 50,000 आबादी को मिलेगा बेहतर आवागमन का तोहफा। कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंकी पॉक्स पर वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में दावा किया जा रहा है कि 8 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में मंकी पॉक्स होने का खतरा सबसे ज्यादा है। अच्छा, वहीं देखिए उत्तराखंड में बनेगा गुरु गोरखनाथ सर्किट, पर्यटन मंत्री की पहल पर बन रही कार्य योजना। मध्य प्रदेश सलकनपुर में बनेगा दूसरा रोपवे। भोजपुर और ओंकारेश्वर में भी पर्यटकों को इसकी सुविधा मिलेगी। अच्छा, कुदरत का एक अनोखा करिश्मा देखिए दोस्तों, बिना रुके ये पक्षी 13,500 किलोमीटर उड़ा। 11 दिन में, मात्र 11 दिन में इतना लंबा सफर पूरा किया। इसका नाम है बार टेल्ड गोडविट और इसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस पक्षी के ऊपर एक 5G सैटेलाइट टैग लगाया गया और उसी से इसकी ट्रैकिंग की गई। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस पक्षी की उम्र मात्र 5 महीने है और इस पक्षी ने अलास्का से ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तक का 13,560 किलोमीटर तक का लंबा सफर 11 दिन में बिना रुके उड़ते हुए पूरा किया। मतलब है ना कितनी बड़ी चौंकाने वाली बात। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा है कि फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी के लिए अब आपको कुछ अतिरिक्त चार्ज भी देना पड़ेगा COD में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 49 जिलों से क्लोबा जेम दवा को सरकार ने वापस मंगवा लिया। मानसिक व मिर्गी रोगियों को दी जाने वाली दवा ये जांच में फेल पाएगी। अच्छा, गुजरात अहमदाबाद में 2025 तक 100 फ्लाइट्स का ट्रैफिक बढ़ जाएगा। इसे संभालने के लिए 212 मीटर ऊंचा ATC टावर बनाया जाएगा। ट्विटर यूजर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है, अब आप अपने पसंदीदा ट्विटर वर्जन को सेलेक्ट कर पाएंगे। इलॉन मस्क की तरफ से ये बात कही गई है। और अंतिम अपडेट आ रहा है दोस्तों, पंजाब के सिद्धू मूसेवाला के पिता सरकार से बोले, उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 1 महीने में उनके बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, वरना मैं देश छोड़ दूंगा और मेरे बेटे की FIR भी वापस ले लूंगा। बड़े भावुक हो गए वो, क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं सिद्धू मूसेवाला को गए हुए, अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अंतरिक्ष में तैरने वाले बड़े पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए एस्ट्रॉइड, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉट। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, उनमें से रैंडमली लोगों को पिक करके कल DLS न्यूज पर शाउट आउट दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।